नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज की एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे थे। तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, यूजीसी के 2026 के नए रूल जो छात्रों को ही जो है जातियों में बांटने वाले थे। इसके ऊपर आज कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को अभी जो है होल्ड कर दिया है, यानी एक तरह से कहा जाए तो 2026 के रूल जब तक कि इसका फैसला नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट से ये लागू नहीं होंगे। तो ये एक रिलीफ है कि छात्रों को जातियों में नहीं बांटा जा सकेगा, क्योंकि ये बहुत ही ड्रैकोनियन रूल्स थे जिसमें कि जनरल कास्ट को अपना व्यू रखने का राइट्स, यानी राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, ये चीज़ को जो है पूरी तरह एबोलिश कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और ये बहुत ही क्लियर था कि जो पीआईएल लगी थी इसकी, उसमें ये लॉ आगे प्रैक्टिस में आना ही नहीं था, क्योंकि ये इक्वलिटी के बेसिक राइट्स को, यानी हमारी सोल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर रहे थे। तो थैंक गॉड। और अगली हियरिंग जो 19 मार्च की करी गई है और ये आगे कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये सेंटर गवर्नमेंट और जो अथॉरिटी जिसने ये रूल्स बनाए उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है कि रूल्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, बायस हैं, और इनको क्लैरिटी लाइए और बताइए कि इसमें ये क्या क्या किया गया है और क्यों ये क्लियर नहीं है। क्योंकि इस बार के रूल्स जो हैं वो 2012 के जो रूल्स हैं उनके अंदर प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको और ज़्यादा ख़राब कर रहे थे। 2012 के अंदर जो गाइडलाइन बनी थी उससे SC/ST एक्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वालों में कमी आई थी हद से ज़्यादा, और उसका फ़ायदा भी हुआ था। फ़ायदा ये हुआ था कि SC/ST एक्ट से बहुत सारे लोगों के हित भी सधे इससे, ठीक है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ पे आप सबका ध्यान दिलाना चाहूँगी, जो यहाँ पे सब बात नहीं कर रहे, कोई भी सोशल मीडिया या फिर कोई भी नेशनल न्यूज़ चैनल इस पे बोल ही नहीं रहा है आखिर ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है। 2012 की जो गाइडलाइन थी वो क्यों हटाई गई और उसकी जगह पे नया क्यों लाने की बात की, तो ये भाई किसी और ने नहीं, ये शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट ने करी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही है जिसने कि ये कहा था कि नई गाइडलाइन लाइए, और उसको बनाने वाले यूजीसी के जो हेड्स हैं या यूजीसी के अंदर जो भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने ये बनाई, उन्होंने इस तरह की एक मतलब उनको शायद ये मैसेज क्लियर ही नहीं हुआ कि सबको इक्वल रखना है। उनको लगा कि SC/ST को ही सिर्फ बचाने का तरीका है और कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ एक के हित के बारे में ऐसा बिल्कुल ऐसा कर दिया कि घर में अगर 2 बच्चे हैं तो एक की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे को थप्पड़ लगाना, मतलब दिस इज समथिंग विच इज टॉक्सिक, विच इज हाईली क्रिटिसाइज्ड एंड नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही किया हुआ था। अब इसमें आप क्वेश्चन करेंगे कि गवर्नमेंट इसमें क्यों नहीं बोली। देखो भाई, ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, क्योंकि जो गवर्नमेंट बोलती है उसमें अंकुश सुप्रीम कोर्ट लगाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको जो है छेड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने ही मांगे थे ये सारे रूल्स, और यूजीसी ने जो है वो ईगो सेटिस्फाई करने के हिसाब में बना दिए, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी लॉ थे 2012 में उसमें चेंजेस की ज़रूरत ही नहीं थी। 2026 के रूल्स उसी को और सख्त करते हुए ईगो सेटिस्फेक्शन वाले थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में लाने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रूल्स मांगे ही क्यों, जबकि 2012 के रूल्स जो है काफ़ी हद तक अच्छे थे और एक स्टेबिलिटी वाले थे। यहाँ पे नए रूल्स का मांगना ही सबसे बड़ी गलती थी और यही हुई। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें खास जो है रोल नहीं था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ओर से इनिशिएट नहीं किया था ये। और जो लोगों को ये जो खुशी हो रही थी ना, मैं पीछे देख रही थी सोशल मीडिया में बड़ा चल रहा था, मोदी को तो कोई वोट नहीं देगा। देखो, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जब क्लैरिटी हो जाएगी तो ध्यान रखिए कि मोदी नहीं तो कोई और में कोई ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास, क्योंकि दूसरा जो विपक्ष है वो तो खुद ये कहता है कि हम जातियों में बांट देंगे। यहाँ पे मोदी सरकार जो है यानी बीजेपी सरकार ऐसा कहती नहीं है, पर परिस्थितियां इस बार ऐसी बनी कि ऐसा लगा जैसे ये भी बांटना चाहते हैं। पर इसके कोर रीजंस जो है पीछे वो सुप्रीम कोर्ट खुद है। और इसके अलावा अब आपके होश उड़ जाएंगे ये जान के कि जो इसकी कमेटी बनी उसके अंदर कौन थे। उसके अंदर थे मिस्टर दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह जो है वो कांग्रेस के हैं। तो आप सोचिए ये जातियों में बांटने का किसका नैरेटिव होगा। तो लोगों के सामने ये धीरे धीरे अब डिबेट्स में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत गर्म है मामला। वही बोलते हैं ना, बहुत गर्म जो है वो फूक फूक के पीना। तो सरकार भी वेट करेगी ना कि भी सब शांत हो जाए, उसके बाद ही बात बोली जाए। किसान आंदोलन के टाइम सबको याद है, इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट, इतना ज़्यादा क्योस के अंदर सरकार इसीलिए कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि वो कुछ भी करती तो उसके ऊपर बैकफायर होता। लेकिन बिहाइंड दैट कौन थे ये सबको पता है। विपक्षी दल कैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने जो है वो किसानों को यहाँ बिठाया था, उनको सप्लाईज दी थी और दिल्ली के लोगों का जीना नरक के बराबर कर दिया था। तो ये इस यूजीसी के मैटर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसमें कि काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां इसमें रोटियां सेकने के लिए अपॉर्चुनिटी निकाल रही थी, क्योंकि कास्ट का तो इन्होंने कार्ड खेला ही हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश का लोकसभा का इलेक्शन आपको याद होगा, जिसमें ये कास्ट के बेसिस पे ही राम का मंदिर बनाने वालों को भी वोट नहीं मिला और वो हार गए का नैरेटिव पूरा आया था, जिसमें कि बीजेपी को वाकई बहुत सारी सीटों का लॉस हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये वही है। लेकिन अब आप देखो, अगर यूजीसी के इन लॉज के सबके मामला जब शांत होगा तो मैं आपको दोबारा बता रही हूं, जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो बीजेपी को ही वोट देंगे,
क्योंकि ये सारा फसाद बीजेपी ने नहीं क्रिएट किया, ये क्रिएट किया सुप्रीम कोर्ट की 2012 के ऊपर दी गई वेमुला वाले जो केस था ना, रोहित वेमुला वाला, उसमें दी गई पीआईएल के ऊपर डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नई गाइडलाइन लाओ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लाने के इस नाम पे जिसने भी ये लॉ बनाए उसने ब्लंडर कर दिया। अब गवर्नमेंट चाहेगी कि पहले मामला शांत हो फिर बोले, तो अब ये जो है मामला देखिएगा आगे जैसे जैसे इसके बारे में पढ़ते खुलेंगी तो आपको ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि जातिगत राजनीति विपक्षी दल जो हैं वो यूजीसी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिग्नल ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कि कुछ ऑफिशियल्स ने इस्तीफा दिया और उनके कनेक्शन जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातें हो रही थी। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए, इसीलिए कुछ भी आप ओपिनियन बनाएं उससे पहले ये समझ लीजिए कि अब जो है कोर्ट ने अब दोबारा इंटरवीन करके जनरल कास्ट के लोगों के हित के अंदर सोचने के लिए एक्सेप्टेंस दी है, एग्री किया है। और ये तो एक्सेप्ट करना ही नहीं, आपको ये लॉ अगर दोबारा बोले जाए वो 19 मार्च 2026 में अगर दोबारा से अगर ये लागू हुए तो फिर प्रोटेस्ट करिए, फिर उतरिए। ऐसे लॉज को पास नहीं होने देना, ऐसे लॉज को मानना नहीं है, क्योंकि ये हम छात्रों को, हम टीचर्स को, हम इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फ्रॉम 0 टिल द हाईएस्ट वन हम लोगों को बांटने वाले हैं। तो ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो होने कंपलसरी है। जो 4 शर्तें बोली गई हैं, जो मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिख रही हूँ, ये 4 शर्तें अगर नहीं मानी गई तो इन लॉज को बिल्कुल नहीं मानना है, नहीं एक्सेप्ट करना है, चाहे वो कोई भी दे। दिस इज रियलिटी। So I hope this update is good enough or hope for the good in future.